हेलो हेलो। तो आज 11वां दिन है हमारे 75 डेज ऑफ डिसिप्लिन का चैलेंज का। लेकिन पता है वैसे ना मुझे लगा था कि सॉर्ट ऑफ ना यापिंग या रेंट जैसा हो जाएगा, क्योंकि मतलब ऐसे ही चल रहे थे कि ये मेरी डायरी है जिसमें मेरा बेसिकली ये था कि मैं क्या चीज कितना कर रही हूँ, मैं उस पर ना टिक मारती जाऊंगी कि ये कितने राइट है, मतलब क्या क्या मैंने करा और क्या क्या नहीं करा। और मुझे ना मतलब शुरुआत में जो था यही सोचा था कि मैक्सिमम चीजें करते रहेंगे, गलती से कोई दिन छूट गया तो वो अलग बात है, लेकिन हकीकत इतनी बुरी निकल के आई और मतलब इतना बताने में भी फील सॉर्ट ऑफ एम्बेरसिंग, क्योंकि इतने क्रॉसेज हैं इसमें, इतने क्रॉसेज हैं, मतलब कहीं ना कोई गड़बड़ मेरे से हो ही रही है। जैसे कि कुछ चीजें अच्छी भी चल रही है, जैसे एक्सरसाइजेस जो है वो लगभग हो जा रही है। और फिर मेरा ये था कि एक्सरसाइज के बाद ही थोड़ा सा प्राणायाम कर लो या फिर उसके बाद आप मेडिटेशन कर लो। अब पता नहीं क्यों हर बार ये हो रहा है, जैसे एक्सरसाइज का थोड़ा सा भी टाइम एक्सटेंड हो जाता है ना, तो फिर आगे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करने के लिए टाइम नहीं है या फिर कुछ ना कुछ और इधर उधर हो जाता है, तो बीच में मेरी मेडिटेशन भी छूट जाती है। तो उसकी वजह से एक पूरा एक मतलब एक सुकून नहीं मिल रहा कि ठीक है आप सारी चीजें सही करें। उसके अलावा यार हर चीज ये मतलब क्योंकि सबने आई थिंक ये सुन रखा है 1000 बार कि आपको सोना और जगना एक सेम टाइम पर है, वो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। वो चीज लाइन पे नहीं आ पा रही। पता है मैं जितनी बार पता नहीं, मैं बोल चुकी हूँ ना कि मुझे स्लीपिंग रूटीन मेरा सही नहीं है, स्लीपिंग रूटीन सही नहीं है, मतलब मैं अपने आप से चिढ़ने लगी है मुझे। बट ओके इट्स बेटर देन बिफोर, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू बी। बट ठीक है वो भी पॉइंट नहीं है। तो मतलब इतनी बार चीजें गड़बड़ हो चुकी हैं काफी, फिर उसे वापस लाइन पे ला रहे हैं। पर ठीक है ऑब्वियसली हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये है कि जब तक नया साल शुरू होगा तब तक आपकी काफी सारी चीजें बहुत पहले से बेहतर हो जानी चाहिए। अब पता है इंटरनेट पे मैं लोगों को देखती हूँ 75 डेज हार्ड चैलेंज है, इस तरीके की चीजें करते हुए, उस पर तो कोई गलती हो जाए तो वो वापस शुरुआत पे आ जाते हैं। और फिर मुझे ना मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रही, बट स्टिल पीपल आर डूइंग सो मेनी थिंग्स। और फिर ना कहीं सारी फिर वही चीजें, सेल्फ डाउट और क्या पता नहीं जिंदगी में क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें भी चल रही हैं। फिर ना मुझे लगता है आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसी के साथ आपको सॉर्ट ऑफ अपना डिसिप्लिन या जितनी भी चीजें उसी के साथ आपको मैनेज करनी है। तो ठीक है, ठीक चल रहा है। थोड़ा सा इरिटेशन भी चल रही है मुझे अभी आपसे भी अपने आप से, क्योंकि 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उतना वो नहीं है जितना मुझे एक्सपेक्टेड था कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। बट ठीक है अभी से कंटिन्यू करते हैं और देखते रहते हैं कि आगे क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब जैसे नवंबर शुरू होने वाला, तो नवंबर में मैंने सोचा है कि नवंबर में मैं और ज्यादा देखूंगी इस चीज को ध्यान से कि मैं कितने बजे सो रही हूँ, कितने बजे उठ रही हूँ, और लगभग उसे एक ही टाइम पे लाने की कोशिश करूंगी। अभी तय बाकी पढ़ाई का सही नहीं चल रहा मेरा, और उसकी वजह से मुझे और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है अपने आप से, क्योंकि पढ़ाई जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर वो थोड़ी सी तरह जाती है ना, तो फिर आपको और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है अपने आप से। सबसे ज्यादा चीज ये भी है मेरे साथ ना, मेरा कहीं आना जाना नहीं है, तो उसकी वजह से ना ये है कि अगर मैं बहुत ज्यादा एक रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करूँ ना, तो कुछ दिनों के बाद इतना ज्यादा रिपीटेटिव लगने लगता है, फिर मुझे ना और दिक्कत होने लगती है। फिर आपको लगता है कि फोन चला लो, क्योंकि फोन ही आपके पास किसी भी तरीके का जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है वो फोन ही है आपके लिए। एक सॉर्ट ऑफ आउटिंग फोन के थ्रू ही हो रही है, तो वहां पे वो भी गलत है, क्योंकि फिर फोन ज्यादा चल रहा है तो फिर उससे दिक्कत हो रही है, और वैसे कहीं आना जाना है नहीं। तो ठीक है अभी ये सॉर्ट ऑफ रेंट जैसा ज्यादा हो रहा है, लेकिन इट्स फाइन। मेन पॉइंट ये है कि हम इसे वापस कंटिन्यू करेंगे। यही चीज है कहीं ना कहीं रियलाइज करने को कि नॉर्मल लाइफ में आई थिंक इसी तरीके का लगता है, ट्राइंग टू गेट बेटर इस तरीके से ही दिखता है, ना कि वो मे बी जो सॉर्ट ऑफ मोर क्यूरेटेड है, या फिर लोग जो कहते हैं ना कि पहले से शायद जो पहले से और ज्यादा डिसिप्लिन है वो और चीजों को बेहतर करते जा रहे हैं, और मैं पता नहीं क्या बोल जा रही हूँ। तो इट्स फाइन। तो अभी ये था 11वां दिन, अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मैं कुछ एक हफ्ते में या फिर 10 दिन में वापस से देखती हूँ कि कितना बेहतर हुआ कितना बेहतर नहीं हुआ। तो यप, बाय बाय, होप टू सी यू अगेन। अभी तो पता है वैसे आज का दिन मेरा सही गया, मैंने एक्सरसाइज वगैरह करी, डंबल वंबल्स हमारे पास है नहीं, तो बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज करी, ऑब्वियसली ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं। तो डंबल्स के नाम पे हम बॉटल उठा रहे हैं। उसके बाद हमारे घर में साग बना था, साग मुझे बहुत अच्छा लगा था। बचपन में मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो। तो बाकी सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, इट्स नाइस। और मौसम भी सही है, हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी। तो यप, दैट्स इट, बाय बाय, होप टू सी यू अगेन, हैव अ वंडरफुल डे।